अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मुझे कहते हैं कुरतुल एंजिया एंड यू आर वाचिंग माय ऑफिशियल एंड योर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कुरतुल एंजिया। पहले तो आप तमाम लोगों का, ख़वातीन का बेहद शुक्रिया जो नीचे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करती हैं, या उन लोगों का भी शुक्रिया जो नीचे बहुत बैड कमेंट करते हैं। और जो है वो भी मैं कमेंट पढ़ती हूँ, उनको भी लाइक करती हूँ एंड थैंक यू सो मच। आप लोग ब्लॉग देखते हैं, सिंपल। मैं जस्ट ये बताना चाहती हूँ, पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर भी करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तमाम लोगों को मिलती रहे। बैकग्राउंड आपने चेंज देखा होगा क्योंकि इस वक्त मैं अपने अपर फ्लोर में मौजूद हूँ और साथ साथ वेदर को एंजॉय कर रही हूँ। वेदर बहुत अच्छा हुआ है लाहौर का, इससे आपको पता चल गया कि मैं लाहौर में ही रहती हूँ। वेदर बहुत अच्छा है और साथ ही साथ जो व्लॉग का वेदर है वो भी आज बहुत ही अच्छा है क्योंकि उस हिसाब से गर्मा गर्मी नहीं है व्लॉग में जिस हिसाब से होनी चाहिए। अब आप कह रहे होंगे कि मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। मेरा कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ, मेरी राय पहले भी वही थी, मेरी राय अब भी वही है। मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ शहरियार साहब को, मैं उनको नहीं जानती, ठीक है। और नीचे कमेंट आया कि शहरियार के व्लॉग में देखें उन्होंने आपका नाम लिया है एंड ऑल दैट, और आपका नाम लेकर कहा है कि आप लड़कियों को उकसा रही हैं, ये है वो है, ईमान को उकसा रही हैं और ये वो। भाई मेरी बात सुने, दुनिया में करोड़ों लोग हैं। शहरियार साहब को कहना चाहूँगी, वैसे तो मैं आपको जवाब नहीं देना चाहती थी लेकिन मैं आपको वार्न कर रही हूँ कि आपने आइंदा से अपने व्लॉग में मेरा नाम नहीं लेना, क्योंकि मैं अब आपका नाम नहीं लूँगी, आपने मेरा नाम नहीं लेना, ठीक है। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, आई एम अ क्वालिफाइड जर्नलिस्ट, ठीक है। 11 साल हो गया मुझे जर्नलिज्म में। मैं जर्नलिस्ट का मतलब ये होता है कि आप एक सहाफ़ी हैं और सहाफ़ी को पूरा राइट बनता है किसी ना किसी टॉपिक पे बात करने का, और वो भी फैक्ट्स एंड फिगर के साथ, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि आपने जर्नलिज्म पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, मुझे ये भी नहीं पता कि आपने कहाँ से पढ़ा है, और ये भी नहीं पता कि पता नहीं आप जो है वो मेरे बारे में क्या सोच कर बैठे हुए हैं। तो प्लीज़ इस टॉपिक को, मेरे नाम को वहीं पे ख़त्म कर दें, ठीक है। मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है, ना मेरी आपसे कोई लड़ाई है, ना मेरा कोई मैंने आपका जिक्र किया है कहीं, तो आप भी मेरा जिक्र ना ही करें तो बेहतर है, ठीक है। आइंदा से आपके व्लॉग्स में मैं अपना नाम ना सुनूं प्लीज़, क्योंकि मैं यहाँ पर लोगों को उकसाने के लिए नहीं बैठी हूँ, मैं यहाँ पर लोगों की बात करने के लिए नहीं बैठी हूँ। मैं यहाँ पर जस्ट वो ख़वातीन जो कि विक्टिम होती हैं ऐसे शोहरों का, और वो शौहर जो कि विक्टिम होते हैं ऐसी ख़वातीन का, अगर यहाँ पर रजब की जगह ईमान होती और ईमान की जगह रजब होता तो मैं वही अपना स्टेटमेंट देती जो कि है, ठीक है। मैं अपनी आवाज़ से और मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पीछे नहीं हटने वाली, ठीक है। मैं यहाँ पर लोगों को उकसा नहीं रही, किसी के कहने पे कोई उकसाया नहीं जाता, ठीक है। मेरी आप एक बात सुन लें कि आइंदा से अब आपने मेरा नाम नहीं लेना, ठीक है। मेरी आपके साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, पर्सनल लड़ाई नहीं है, मैं जस्ट अपना मौका पेश कर रही हूँ। और मैं आपको ये बता दूँ गाइस कि थंबनेल आपने देख लिया होगा, फातिमा, फातिमा के हवाले से। फातिमा का सॉफ्टवेयर जो है ना अपडेट हो चुका है, ठीक है। फातिमा ने जो कल बड़ी बड़ी बातें की थी अपने पॉडकास्ट में कि 45 लाख की घड़ी है तो ढेरों गिफ्ट हैं एंड ऑल दैट, और अगर मैं रजब की जगह होती तो मैं उनको बड़ी और ज़्यादा खरी खरी सुनाती। अभी जो वीडियोस अपलोड हो रही हैं किसी पुरानी लड़की की, तो वो पुरानी वीडियोस हैं, उसमें लुक भी पुराना है। मेरे पास तो रीसेंट लुक की वीडियोस है, तो मैं तो रोज एक नई भी वीडियो डालूंगी तो वो एक महीने तक खत्म नहीं होंगी और फिर मेरे भी मिलियंस में चले जाएंगे। फिर उसने ये भी कहा कि शहजाद भट्टी ने जो है वीडियोस लीक की हैं, फिर उसने और भी बहुत सारी चीज़ें। अगला बंदा अपनी बीवी नहीं खुद दिखाना चाह रहा, तो तुम उसकी बीवी के नाम पे क्यों फेम ले रहे हो? बिला वजह की स्टोरीज बनानी है। मेरी बहन इतनी पढ़ी लिखी है, उसको सब पता है, उसके पास दिमाग है, उसको सारा पता है सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, वो खामोश है। वो कुछ यार दुबई गई थी, ठीक है, इसके अलावा करबला गई थी, ठीक है, तो वो मैं कहीं पोस्टिंग नहीं कर सकती। एक ही वीडियो 2 वीडियो डाल दी थी तो मैं कितना बदनाम हो गई। लेकिन हम अपना अपना गए दोस्ती एक तरफ, लेकिन जब आ गया ना उसमें वो लोहा आ गया है। जितना भी फेम, मतलब जितना भी फेम मिला है उसको, फेम के बाद उसमें एक एटीट्यूड, एक ईगो और एक मतलब के इसको क्या कह सकते हैं कि मतलब रोब, किसी को भी कुछ भी कह सकता है ना वो, उनके अंदर आदत ही यही बुरी है ना। कहीं कि भाई मैं आपको वीडियोस जो है ना क्लिप्स की सूरत में दिखा दूंगी, उसने बहुत सारी चीज़ें की, और अब आके उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अब आके जो उसकी स्टेटमेंट है वो ये है कि मैं ये मजाक कर रही थी।
मैं ये कंटेंट क्रिएट कर रही थी, जो कि बिल्कुल गलत है। मुझे आप लोग ये बताएं, दुनिया जहान के लोग कंटेंट बना रहे हैं, कोई किसी पे कंट्रोवर्सी कर रहा है, कोई किसी पे कंट्रोवर्सी कर रहा है। अगर मैं कुछ बोल भी देती हूँ तो बगैर प्रूफ के कह रही हूँ ना, मेरे पास कोई प्रूफ तो नहीं है। आप लोग पागल हैं जो मेरी बात पे यकीन कर रहे हैं और किसी को ब्लेम कर रहे हैं। भाई आप लोग प्रूफ्स को देखा करें। जब किसी चीज़ का बंदा कोई प्रूफ अपलोड करे ना, तब आप किसी को टारगेट किया करें, किसी को गाली दिया करें या किसी पे कोई बात किया करें, ठीक है। जब तक कोई इंसान बगैर प्रूफ के बातें कर रहा है, उसको बोलने दें। किसी के बोलने से क्या होता है? आप किसका मुंह बंद करवाएंगे? किसका मुंह बंद करवाएंगे? और अगर मैं कुछ बोल भी रही हूँ तो आप लोगों को नहीं पसंद आ रहा, आप लोग मत देखें। आप लोगों ने देखना भी है, गालियाँ भी निकालनी है, फिर नेगेटिव कमेंट भी करने हैं, टारगेट भी करना है, इल्ज़ाम भी लगाने हैं और मेरा रिश्ता भी बनाना है। भाई कंटेंट है, कंटेंट को कंटेंट समझो प्लीज़। मुझे तो समझ नहीं आ रहा आप लोग कितनी घटिया दिमाग के लोग हैं। आप लोग ये समझ रहे हैं कि मैं उसके साथ ट्रिप करके गई थी। मैं अभी भी करबला हूँ, ठीक है, लेकिन मैं ग्रुप के साथ आई हूँ। तो ऐसे ही मैं अपने खर्चे पे अपनी ट्रिप्स करके गई थी, जिसमें हम मिल लिए थे या आमना सामना हो गया था। मैं साथ ना रही, ना घूमी और ना ही मैं साथ ट्रैवलिंग करके गई हूँ, ठीक है। और आप लोग का बोलना बनता नहीं, इतनी घटिया बकवास। ठीक है, अब शहरियार साहब को भी मैं कहूँगी कि ये व्लॉग ज़रूर देखें कि ये जो उसने बाद में अपनी स्टेटमेंट दी है ना, ये सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। पहले उसने तमाम चीज़ें रियल बताई थी, रियलिटी बताई थी। उसके बाद उसकी रजब से बड़ी लान तान हुई है, ठीक है। रजब ने उसकी बड़ी जो है वो मिट्टी रोली है, उसको बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं, बहुत ज़्यादा जो है उनके बीच में लड़ाई हुई, अनबन हुई। उसके बाद फ़ोन पे लड़ाई हुई, ठीक है, अनबन हुई। उसके बाद जाकर उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ और उसने ये वाली स्टेटमेंट दी। अब मैं आपको ये कह दूं कि उसके बाद के भी उसके आप टिकटॉक देख लें, वो जिस तरह से रजब को बार बार घड़ी की तरफ इशारा करके टॉन कर रही है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर शरिया साहब, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं हर उस बंदे की रिस्पेक्ट करती हूँ जो कि मीडिया में है, ठीक है। लेकिन अगर जो गलत हो रहा है मैं उसको गलत कहूँगी, जो सही है मैं उसको सही कहूँगी, ठीक है। तो मेरी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, तो मैं और कोई पर्सनल ग्रेज भी नहीं है, ठीक है। आप बहुत शरीफ और नेक इंसान लगते हैं, आप आराम से उनसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, मैं आराम से उनसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ। सो मैं नहीं चाहती कि मैं किसी को डिस्कस करूँ, मैं नहीं चाहती किसी के बारे में बात करूँ। आप आराम से अपना जो है बात करें, मैं आराम से अपनी बात कर रही हूँ। बाकी जी, मैं आपको यही बताते चलूँ कि फ़ातिमा का सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया है, क्योंकि उसको शहजाद भट्टी की तरफ से भी जो कॉल आई है, वो भी मैं आपको कॉल जो है वो मैं इस वीडियो के अंदर जो है वो लगा दूँगी कि उन्होंने बड़ा फ़ातिमा को जो है ना वो ज़लील किया है, जो कि करना चाहिए था कि आप बिला वजह किसी का उठ के नाम ले लें और किसी को कहें कि भाई ये है वो शख्स जिसने ये किया था, तो ये गलत बात है। और वो बंदा तो वैसे भी लड़कियों की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करता है। तो शहजाद भट्टी साहब, सल्यूट है कि आप लोगों के सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पे रजब का कहना चाहूँगी कि रजब साहब जो है अब सऊदीया में, और मुझे तो ऐसा लगता है कि जाकर उनको अपनी बेगम से माफ़ी मांगनी चाहिए, ठीक है। फ़ोन कॉल करना चाहिए, बेगम से माफ़ी मांगनी चाहिए। गलतियाँ होती हैं, ठीक है, सबसे होती हैं, हो गई है। अब बंदा हम मार तो नहीं सकते, बंदे को और ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, मैं अन्नी पैड़ी भी नहीं हूँ। मांग सकते हैं अपनी बीवी से आप, अगर माफ़ी मांग कर तमाम चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं तो ठीक है। अगर नहीं आप मांगना चाहते, अगर आपने वही अकड़ अपनी रखनी है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, किसी के ख़िलाफ़ जाने की कोशिश भी नहीं कर रही हूँ, बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ कि ये सीन है, ये होना चाहिए। तो आइंदा से शहरियार साहब, मेरा आपने नाम नहीं लेना, मेरा आपके साथ कोई पर्सनल ग्रज नहीं है। यहाँ पे फ़ातिमा के हवाले से बात हो रही थी कि फ़ातिमा ने जितनी भी बातें की थी पॉडकास्ट में, वो सारी की सारी सच्ची थी। अब जो उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है कि हुन तेरी पकड़ हो जानी है, हुन तेरी सारी वीडियोस लीक हो जानियां ने, शहजाद भट्टी तेरे पीछे पै गया है, तो अब आके उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। अब आके जो है वो तमाम चीज़ें सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही है, रो रही है, पिट रही है, करबला गई हुई है, वहाँ जाके भी माफ़िया मांग रही है। जिससे जो कांटेक्ट हो सकता है ये तमाम मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए, जो फ़ातिमा का हुरैन, एक मिनट, जो फ़ातिमा का और रजब का हुआ है, जिससे भी कोई ना कोई जो है ठीक होने का कांटेक्ट हो सकता है, वो इस मैटर को एटलीस्ट सॉर्ट आउट करेंगे। क्योंकि रजब तो आगे सर पकड़ के बैठ गया, पहले मेरा वीडियोस लीक हुई हैं और अब आके वो तमाम मैटर सॉर्ट आउट हो रहा था, तो नया कट्टा खुल गया, फ़ातिमा खान का नया कट्टा खुल गया। तो रजब ने फ़ातिमा खान को बहुत ज़्यादा बातें सुनाई हैं, ठीक है, ये ऑफ द कैमरा है।
और उसकी बड़ी लान तान की है। अब आगे फातिमा का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है और अब आगे फातिमा क्या कहती है, पहले तो सोशल मीडिया पे सारा फैला के कि मैं ये हूँ तो मैं वो हूँ और मुझे रजब ने ये दिया तो वो दिया, और अब आके कह रही है कि रजब मैं तो मजाक कर रही थी, मैं तो प्रैंक कर रही थी, मैं तो कंटेंट बना रही थी, मैं तो कंटेंट क्रिएटर हूँ। ये शिट नहीं है तो क्या है, ये बकवास नहीं है तो क्या है? गाइज अब आप ही बताएं कि वो पहला सच था या ये पहला सच है? तो जो सच बोला था वो पॉडकास्ट में बोला था या ये वाला जो सच है ये करबला पे बैठ के बोला है? तो काइंडली आप लोग भी समझदार हैं, जितने भी लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं वो लोग समझदार हैं और समझदारी से ही अपना नीचे कमेंट कर रहे होते हैं, अपना कमेंट करने के लिए अपना टाइम जो है वो वेस्ट कर रहे होते हैं। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, जो कि 1 मिनट बेटा आ रही हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग मी, मुझे अप्रिशिएट करने के लिए, मेरे ब्लॉग्स को पसंद करने के लिए। जस्ट मैं यहाँ पर आपको ये कहना चाहूँगी कि फातिमा खान अब झूठ बोल रही है, पहले सच बोल रही थी। अब जो है उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, ठीक है। वीडियो क्लिप्स आप देखें, उसके बाद फिर जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे ये मेरा पत्थर है, उन्होंने मुझे करबला से दिलवाया था। इसका नाम है अकीक। अकीक सही है। पर्पल अकीक, ठीक है। उसके अलावा ये रिसेंटली अभी भारत में तो अभी लाहौर गई थी ट्रिप पे, तो ये 3 दिन पहले की मेरे घर पे डिलीवर हुई हुई है, मैंने अभी ओपन की है। तो ये न्यू वर्जन ऑफ रोलेक्स रजब है की तरफ से। जी, न्यू वर्जन ऑफ रोलेक्स है, ठीक है। ये है। और उनको खुद को भी बहुत शौक है बिल्कुल रोलेक्स ऐसे का। तभी महबूब से जब नफरत हो जाए तो मोहब्बत से ज़्यादा हो जाती है। यू नो मिस्टर मंटो, कुत्ता भी 6 साल साथ रहकर छोड़ जाए तो याद रहता है, और जो काट कर चला जाए वो तो कभी भूलता ही नहीं। वो मेरा कुछ नहीं लगता मंटो साहब, पर मेरा कुछ रहा तो है। दिल में नहीं रहता पर याद तो रहता है। ठीक है, तो मुझे पता ही नहीं ये चिट्टी चुई है कौन। ठीक है, अभी किसी ने वीडियो भेजी तो मैंने चेक किया, तो बाकी जो है कि जहाँ पर तक डाटा लीक करने की बात है, चिट्टी चुई जितना आपका गंद उस फोन से निकला है ना, तो जितने अच्छे खानदान से आप हो ना, हमें पता है, और हमने लीक करना होता ना तो वो करते, लेकिन हमारी आदत नहीं है। और आज़ाद को टारगेट करना सबकी माएँ बहनें साझी होती है। तो आप पलती हैं लोगों के पैसों पे, ठीक है। पैसे मुंह उठा के किसी के ऊपर इल्जाम ठोक देना। चिट्टी चुई साहब, आप जिस दिन अपना कोई मेहनत करेंगी, स्ट्रगल करेंगी ना, उस दिन बात कीजिएगा। लोगों के पैसे के ऊपर पल के जो है ना बड़ी बड़ी बातें नहीं की जाती होती, ठीक है। हमने किसी के घर नहीं उजाड़े हैं या कोई इस तरह का काम नहीं किया। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी बकवास करनी हुई ना, कोई भी बकवास करनी हुई तो प्लीज आप ना कीजिएगा चिट्टी चुई। अपने किसी वालिद को या अपने भाई को मेरा नंबर या उसको कहना मेरे बारे में बकवास करे, मेरे ऊपर इल्जाम लगाए।